हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज कुमार सिंह एसएसबी ट्रेनिंग में आपका स्वागत करता हूं। और ट्रेनिंग के सेशन में आज जो मैं ट्रेनिंग लेके आया हूं वो है प्रोडक्ट इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड मेजरिंग। आइए दोस्तों, आज का सेशन बहुत मज़ेदार होने वाला है और इसको हम लोग समझते हैं और सीखते हैं। सबसे पहले इसमें टॉपिक जो है उसको देख लेते हैं क्या क्या है। जो भी हमारा कंटेंट है, पहला इंस्पेक्शन, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन, फंक्शन ऑफ इंस्पेक्शन, डिसीजन अबाउट इंस्पेक्शन, टाइप ऑफ इंस्पेक्शन, व्हाट इज टेस्टिंग, क्या होती है टेस्टिंग के कुछ पैरामीटर को समझेंगे, यूनिट एएसटीएम मेथड जानेंगे, मेजरिंग। तो आइए आगे चलते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्शन क्या है। इंस्पेक्शन जो है, इंस्पेक्शन इज डिफाइंड एज ए process used for controlling and checking the quality of a product to the lead quality standard। मतलब दोस्तों, इंस्पेक्शन जो है निरीक्षण, इंस्पेक्शन किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को जो है निर्धारित क्वालिटी, जो भी क्राइटेरिया हम डिफाइन किए हुए हैं उस क्वालिटी स्टैंडर्ड के अनुसार कंट्रोल करने और चेक करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रोसेस के रूप में परिभाषित किया जाता है। वही इंस्पेक्शन है। जैसे जिस क्वालिटी या स्टैंडर्ड से आप कंट्रोल प्लान, वर्क इंस्ट्रक्शन, एसओपी, प्रोसीजर और क्वालिटी स्टैंडर्ड जो भी उसके थ्रू आप इवोल्यूएशन करते हैं, क्या ये प्रोडक्ट सही है या गलत है, इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंस्पेक्शन। या इंस्पेक्शन करने वाली प्रोसेस में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जैसे ओडी, आईडी, रॉ मटेरियल ग्रेड, स्पेसिफिकेशन, वही इंस्पेक्शन है। इसको विजुअल या इंस्ट्रूमेंट द्वारा भी किया जा सकता है। अभी दोस्तों आइए अब आगे देखते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, उद्देश्य क्या है हमारा निरीक्षण करने का। इसी के साथ दोस्तों चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इसका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव, इट सेपरेट द डिफेक्टिव कंपोनेंट फ्रॉम नॉन डिफेक्टिव ऑन्स। मतलब जो भी लाट हम चेक कर रहे हैं, जो भी मैं लाट चेक कर रहा हूँ, तो उसको देखेंगे कि वो सही है कि नहीं है, ओके है, नॉट ओके है। अगर ओके नॉट ओके है तो कितना नॉट ओके है उसको अलग कर सकते हैं क्या, यही हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। सेकेंड जो है दोस्तों, बाई डूइंग सो ए डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज रिजेक्टेड बिफोर रीचिंग टू द कस्टमर। जो भी पार्ट हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं वो या जो भी डिफेक्ट निकल रहा है वो कस्टमर के पास न जाने पाए, वो कस्टमर के पास जाने से पहले ही हम रोक लेंगे, जिससे हमारी क्रेडिबिलिटी ख़राब नहीं होगी और कस्टमर के पास जो है ख़राब माल पहुंचेगा नहीं। तीसरा जो है दोस्त, इट प्रिवेंट द फर्दर वर्क टू बी डन ऑन द डिफेक्टिव प्रोडक्ट। अगर इंस्पेक्शन नहीं किया और मटेरियल आगे चला गया और उस पर कोई भी वैल्यू एडेड किया जा रहा है तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे कि हम अपना फिल्म बनाते हैं और फिल्म के ऊपर कोटिंग करते हैं, मेटलाइज करते हैं, तो वो जो वैल्यू एडेड हो रही है तो रिजेक्शंस होगा। अगर यहाँ फाइंड आउट नहीं हुआ तो वहाँ पे ज़्यादा रिजेक्शन हो सकता है वैल्यू एडेड करने के बाद, और ज़्यादा कास्टिंग भी बढ़ेगी। अगला, इट्स हेल्प द कंटेंट टू सस्टेन देयर रिपुटेशन बाई मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड। जब भी मैं इतना, जैसे हम लोग इतना सारा माल वो बना रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, कंपनी के रिपुटेशन को बचाते हैं और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, टू फाइंड आउट द डिफेक्ट इन रॉ मटेरियल एंड एरर द वर्कमैनशिप। मतलब दोस्तों रॉ मटेरियल का जो भी कंपोजिशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम इंस्पेक्ट करके आगे खराब मटेरियल बनने से पहले ही रोक सकते हैं। ये ब्रांड लेवल पर कुछ ऑब्जेक्टिव है जो इंडिकेट करते हैं कि इंस्पेक्शन जरूरी है। यही जो है ब्रांड लेवल पे कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि इंडिकेट करते हैं कि इंस्पेक्शन जरूरी है। वैसे तो लीन मैन्युफैक्चरिंग के अनुसार दोस्तों इंस्पेक्शन कोई वैल्यू एडेड एक्टिविटी एडेड नहीं करता, ये एक नॉन वैल्यू एक्टिविटी है। लेकिन लीन के अनुसार हम कहते हैं कि जो मुद्दा वेस्ट है दो तरह के होते हैं, टाइप 1 मुद्दा और टाइप 2 मुद्दा। तो टाइप 1 मुद्दा में इसको रखते हैं
क्योंकि ये जो है नेसेसरी नॉन वैल्यू एडेड एक्टिविटी है, जिसमें इसको हम इंस्पेक्शन को रखते हैं। नेसेसरी भी है और नॉन एडेड वैल्यू एक्टिविटी भी है। अगला दोस्तों, इसमें फंक्शंस ऑफ इंस्पेक्शन, कुछ इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है हम जानते हैं। पहला जो है इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल। अगर पार्ट को अलग पार्ट को रॉ मटेरियल जो भी सप्लायर से हम मंगाते हैं, उसको अगर हम इनकमिंग स्टेज में कंट्रोल करते हैं तो वो इनकमिंग मटेरियल इंस्पेक्शन कहे जाते हैं। सेकेंड, इंस्पेक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अगर मेरे मैन्युफैक्चरिंग करने के दौरान अलग अलग स्टेज में अलग अलग तरह के इंस्पेक्शन करते हैं, ताकि हर स्टेज में हम कंट्रोल कर पाएँ, ताकि डिफेक्टिव पार्ट आगे ना जाने पाए। मैकेनिकल एंड मेटालर्जिकल इंस्पेक्शन, कुछ मटेरियल को हम मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस चेक करेंगे और इंश्योर करेंगे कि रॉ मटेरियल एक्सेप्टेबल ग्रेड में फिट हो रहा है कि नहीं, तब उस मटेरियल को हम आगे एक्सेप्ट करेंगे। टूल्स इंस्पेक्शन, हम अपने टूल्स का भी इंस्पेक्शन करते हैं। नेक्स्ट, फिनिश गुड इंस्पेक्शन अथवा फाइनल इंस्पेक्शन। जो भी कंप्लीट पार्ट का इंस्पेक्शन होता है उसे हम प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन कहते हैं या फिनिश गुड इंस्पेक्शन कहते हैं। इस तरह से और भी इंस्पेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, कुछ डिसीजन अबाउट इंस्पेक्शन के बारे में जानेंगे कि डिसीजन अबाउट इंस्पेक्शन क्या होता है। इंस्पेक्शन को मैनेज करने के लिए किन किन क्राइटेरिया को ध्यान रखना चाहिए। डिसीजन अबाउट इंस्पेक्शन में इंस्पेक्शन को मैनेज करने के लिए किस किस क्राइटेरिया का ध्यान रखना चाहिए, आइए उसको आगे देखते हैं। जैसे कि दोस्तों, वाई टू इंस्पेक्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ इंस्पेक्शन। फर्स्ट पॉइंट, इसमें हम इंस्पेक्शन क्यों करना चाहते हैं। वाई टू इंस्पेक्ट, क्या मेरा सप्लायर इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है, हमारा प्रोडक्शन का बंदा चेक नहीं कर रहा है। हमारा पर्पज क्लियर होना चाहिए कि इंस्पेक्शन मैं क्यों कर रहा हूँ। सेकेंड है व्हाट टू इंस्पेक्ट, क्या चेक करना है। सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है उसको डिफाइन करेंगे। थर्ड है व्हेन टू इंस्पेक्ट, डेट और टाइम डिसाइड होना चाहिए, किस टाइम किस डेट को कब चेक करना है। क्या रोज़ चेक करना है, सुबह चेक करना है, शाम चेक करना है, रात चेक करना है, ये वगैरह वगैरह टाइम डेट डिसाइड होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, वे टू इंस्पेक्ट, पहले सब इंस्पेक्शन डिसाइड होना चाहिए कहाँ पे चेक करना है, इन प्रोसेस में करना है, इनकमिंग में करना है, आउटगोइंग में करना है, क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, मैनुअली बाई मैनुअली मशीनरी डिसाइड। मतलब इसमें अलग अलग है सर दोस्तों कि मेरा इंस्पेक्शन करने का जो मेथड होता है वो क्या होना चाहिए, विजुअल होना चाहिए, वर्नियर से करेंगे, गेज से करेंगे, कौन सा मेथड होना चाहिए, तो ये पर्पज क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है हु विल इंस्पेक्ट, नेम ऑफ द पर्सन डिसाइड होना चाहिए कि अगर हम किसी इंस्पेक्शन के लिए हर आदमी क्वालिफाइड नहीं होता, तो अगर उसमें एक मैट्रिक्स बनाएंगे, स्किल मैट्रिक्स बनाते हैं, और कौन सा बंदा किस स्टेज में कहाँ पे इंस्पेक्शन करेगा, कौन किसके लिए फुलफिल्ड है, तो इस तरह से किस स्टेज में बंदे से चेक करवाने के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए इसलिए मैट्रिक्स बनाते हैं। अगला दोस्तों, सम टाइप ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में हम जानेंगे कि कुछ टिपिकल टाइप के इंस्पेक्शन है उसको समझते हैं। रेमेडियल इंस्पेक्शन, एनी इशू रिजेक्शन कंप्लेंट, कोई भी अगर इशू आता है, कापा लेते हैं, रिजेक्शन हुआ तो उसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, तो उसका प्लानिंग करते हैं और जो भी एक्शन लिया वो इफेक्टिव है कि नहीं, वो रेमेडियल इंस्पेक्शन बोला जाता है। फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन, सेटअप देन इंस्पेक्शन भी, इसमें FOA, MOA, LOA, फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन, मिडिल ऑफ इंस्पेक्शन, लास्ट ऑफ इंस्पेक्शन, इसमें 3 कैटेगरी है। तो इसमें फर्स्ट, मिडिल और लास्ट रोल के सेटिंग में हम लोग चेक करते हैं, तो उस तरह का इंस्पेक्शन किया जाता है। इसमें पहला फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब डाई वगैरह अगर लाइन पे खुला है, डाई सेट करके जो भी पहला पार्ट बनता है उसका इंस्पेक्शन करते हैं। थर्ड, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन, इसमें हम इन प्रोसेस में जो भी सैंपल चेक करते हैं, जैसे 10 पीस के बाद करेंगे, पहले पीस में करेंगे, दूसरे में करेंगे, जो भी डिसाइड करते हैं हर जम्बो में करना, वो इन प्रोसेस इंस्पेक्शन में आता है।
चौथा लेआउट इंस्पेक्शन, यह पार्ट के ड्राइंग को बैलूनिंग करने के बाद इंस्पेक्शन किया जाता है। इसको साल में एक बार या कंपनी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किया जाता है। सैम्पलिंग इंस्पेक्शन, अलग अलग क्वालिटी लेवल पे इसका इस्तेमाल करके किया जाता है सैम्पलिंग का। फाइनल इंस्पेक्शन, ये प्री डिस्पैच में होता है। पायलट पीस इंस्पेक्शन, इस इंस्पेक्शन में ट्रायल के रोल का हम इंस्पेक्शन करते हैं, उसको पायलट पीस इंस्पेक्शन बोलते हैं। फाइनल असेंबली इंस्पेक्शन, असेंबलिंग के स्टेज में इसमें इंस्पेक्शन किया जाता है। और शॉप फ्लोर इंस्पेक्शन, ये लोकेशन के हिसाब से करते हैं। इस तरह से कुछ टाइप ऑफ इंस्पेक्शन मैंने बताया, और टाइप के इंस्पेक्शन भी हो सकते हैं। अभी नेक्स्ट दोस्तों आएगा व्हाट इज टेस्टिंग। टेस्टिंग क्या है? टेस्टिंग इज द प्रोसीजर ऑफ एनालाइजिंग ए सिस्टम टू डिटेक्ट द डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग एंड रिक्वायर्ड कंडीशन एंड टू एवेलुएट द फीचर्स ऑफ द सिस्टम। मतलब टेस्टिंग मौजूदा और आवश्यक स्थितियों के बीच, जो भी करंट की सिचुएशन है और आने वाली सिचुएशन है, उसके बीच के अंतर का पता लगाने और सिस्टम को की विशेषताओं का मूल्यांकन के लिए अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है। मतलब जो भी करंट सिचुएशन है और आने वाली सिचुएशन के बीच में जो भी अंतर का पता लगाते हैं, उसे और सिस्टम की विशेषताओं का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन की प्रक्रिया है टेस्टिंग। अब नेक्स्ट दोस्तों, अभी हम लोग टेस्टिंग में क्या क्या हो सकता है, कुछ अपने टेस्टिंग से रिलेटेड पैरामीटर यूनिट जानेंगे। जैसा कि हमारा एवरेज थिकनेस। एवरेज थिकनेस क्या है? ये एवरेज थिकनेस जो है, जो भी हम फिल्म बनाते हैं उसका मिल्टन से एवरेज थिकनेस करते हैं, और इसको हम जिस इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं उसको मिल्टन बोलते हैं। और ASTM D374C वाले अमेरिकन स्टैंडर्ड टेस्टिंग मेथड में रखा गया है। इसमें क्या है कि मेजरिंग एंड knowing the thickness of all sort of material is very important. The thickness determines not only cost of product, but it has been also influence on all kind characteristics such as strength, permeability etc. जैसे सभी प्रकार की सामग्री, जो भी फिल्म की मोटाई को हम जानना जरूरी होता है, क्योंकि मोटाई जो है न केवल प्रोडक्ट की लागत को निर्धारित करती है, बल्कि प्रोडक्ट की ताकत और फैक्टर पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट है GSM। GSM क्या है? GSM जो है फिल्म के वजन को मापने की इकाई है। यह प्रति वर्ग मीटर के लिए है। यह फिल्म की बुनियादी गुणों के बारे में बताता है। नेक्स्ट है डेंसिटी। इट इज यूनिक प्रॉपर्टी दैट BOPP फिल्म अमॉन्ग द ऑल अदर कॉमनली यूज फ्लेक्सिबल पैकेजिंग फिल्म। जैसे कि यह एक जो यूनिक प्रॉपर्टी है जो BOPP फिल्म में लचीली फिल्मों के बीच होती है, और यह फिल्मों के बीच होती है और कम घनत्व के परिणाम स्वरूप रूपांतरण के दौरान अधिक उपज होती है। इस प्रकार का प्रति उत्पादन और खपत के अवधारणा को फुलफिल करती है। और नेक्स्ट जो है दोस्तों सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वेटिंग टेंशन इज ए मेजरेबल प्रॉपर्टी दैट एस्टिमेट फिल्म सरफेस एनर्जी। मतलब ट्रीटमेंट जो है यह एक मेजरेबल प्रॉपर्टी है जो एक सतह पर एनर्जी का अनुमान लगाता है कि उसमें सरफेस टेंशन कितना है। और सरफेस टेंशन बराबर नहीं रहेगा। अगर पुअर एडिशन है तो उसमें बाइक ट्रीटमेंट वगैरह, पुअर एडिशन तो वहाँ पे प्रिंटिंग वगैरह की इशू आ सकती है। और इसका ASTM मेथड है D257। नेक्स्ट दोस्तों COF कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन एग्जिस्टिंग बिटवीन टू सरफेस। मतलब यह फ्रिक्शन जो है दोस्तों घर्षण, जैसे इसको दो सतहों के बीच में मौजूदा घर्षण कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, इसके गुणांक को कम मान का मतलब है कि फिसलने के लिए कम बल की आवश्यकता होती है, और उच्च मान का मतलब है कि फिसलने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। ग्लॉस क्या होता है दोस्तों? द ग्लॉस इज डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ द पॉलीमर सरफेस टू रिफ्लेक्ट लाइट इन ए गिवन डायरेक्शन। मतलब अधिक ग्लॉस का मतलब ये है कि चमक, जो शाइनिंग, चमक एक निश्चित दिशा में प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए उसकी सतह की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। जैसे हम प्रकाश को कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है सरफेस से चेक करते हैं तो वही ग्लास को इंडिकेट करता है। सेकेंड हेज इज द क्लाउडली अपीयरेंस इन प्लास्टिक फिल्म। जो भी हेज क्या है, मतलब धुंध, जिसको वह एक बादल का जैसा रूप होता है
जिसे आप प्लास्टिक में देखते हैं। यह धुंध आर पार सामग्री में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। वैज्ञानिक शब्दों में यह प्रकाश का संचरण का जो भी परसेंटेज है जो 2.5 डिग्री से अधिक विचलित होता है। धुंध का मूल्य जितना कम होगा प्रोडक्ट की अस्पष्टता उतनी अधिक होगी। ओपेसिटी रिप्रेजेंट ए सबस्ट्रेट एबिलिटी टू ब्लॉक द पैसेज ऑफ लाइट। मतलब ओपेसिटी प्रकाश के मार्ग को अवरुद्ध करने की सबस्ट्रेट की क्षमता का प्रतिनिधित्व करती है। यह मुख्य रूप से फिल्म और पेपर में देखने में इसका उपयोग किया जाता है कि प्रकाश कितनी तेजी से आर पार हो रहा है, तो वही ओपेसिटी को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट दोस्तों, जो वाइटनेस इंडेक्स द मेजर अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बाय सपोर्ट थ्रू द विजुअल लाइट स्पेक्ट्रम। जो भी सफ़ेदी है वो प्रकाश स्पेक्ट्रम के माध्यम से एक संबंध द्वारा परावर्तित की गई मात्रा, जो मापी गई मात्रा है, जो कितनी तेजी से वहाँ से परावर्तित होती है। नेक्स्ट है दोस्तों टीएस जो है यह फिल्म के जैसे कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ए ब्रेक, इट इज फोर्स मेजर एट द ब्रेक ऑफ द फिल्म। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ या फिल्म के ब्रेक पर मापा जाने वाला बल है। जहाँ पे फिल्म टूटती है तो वहाँ पे बल कितना लगा है तो उसको मापना जाने वाला बल है। एक क्रॉस अनुभागीय क्षेत्र में क्रॉस सेक्शनल एरिया से विभाजित किया जाता है। इसका एसटीएम मेथड है D882। नेक्स्ट एलोंगेशन क्या होता है? एलोंगेशन एट ए ब्रेक, इट इज द परसेंटेज चेंज इन लेंथ। मतलब एलोंगेशन टूटने पर बढ़ाव, जैसे टूटने के लिए फिल्म को इसे हम खींचते हैं तो प्रोडक्ट की लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है वही एलोंगेशन है। स्टिफनेस, इट इज मेजर जस्ट इज द मटेरियल beginning to experience tension. The value is indicator of the film stiffness is resistant to evaluation. वैसे जैसे दोस्तों इसको मापा जाता है, प्रोडक्ट तनाव का अनुभव करता है, जो भी तनाव का अनुभव शुरू कर देता है। यह मान फिल्म की कठोरता और उपयोग में बढ़ाव का प्रतिनिधित्व करता है कि कितनी फिल्म कठोर है, कड़कपन जिसको हम बोलते हैं, तो उससे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। श्रिंकेज, फिल्म इज ए पैकिंग मटेरियल मेड अप पॉलीमर प्लास्टिक। मतलब जैसे कि फिल्म को हीट देने पर लेंथ और विड्थ में जो भी चेंजेज आता है वही श्रिंकेज है। SIT, सेल इनिशियल टेम्परेचर ये डिफाइंड एज द हीट सील जॉ टेम्परेचर एट विच स्पेसिफिक लेवल ऑफ सील स्ट्रेंथ ऑब्टेन्ड एंड मे बी डिटरमाइंड बाय प्लॉटिंग द सील स्ट्रेंथ वेरियस सील जॉ टेम्परेचर। जो कि सील वो है कि जो भी आरंभिक शुरुआती टेम्परेचर पर जो भी सील होता है वही सीलिंग SIT बोलते हैं उसको। OD, ऑप्टिकल डेंसिटी इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू ट्रांसमिट लाइट थ्रू इट। मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी किसी भी प्रोडक्ट को इसके माध्यम से प्रकाश को आर पार करने की जो भी क्षमता है तो उसको OD बोलते हैं। हीट सील द टेस्ट इज द टेस्ट विच इज वैलिडेट द सीलिंग प्रोसेस। मतलब यह है कि हीट सील स्ट्रेंथ जो है एक हीट सील शक्ति, जो भी सील की ताकत कितनी है उसका परीक्षण का तरीका है जो सीलिंग को वैलिडेट करता है। सील बंद पाउचों का परीक्षण करके व्यक्त पैकिंग सामग्री और हीट सील प्रोसेस के संयोजन का परीक्षण करता है, जिससे कुछ भी अगर सीलिंग करने के बाद उसमें कोई मटेरियल भरा जाए तो उसको लोड ले सके। नेक्स्ट दोस्तों, MVTR, वाटर वेपर ट्रांसफर रेट ऑफ द मॉइस्चर वेपर ट्रांसमिशन रेट, विच इज द वाटर वेपर विल बी पैरामीटर थ्रू सोल्ड मटेरियल ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जल वाष्प संचरण या नमी का वह दर होती है जिस पर जल वाष्प एक विशिष्ट अवधि में ठोस सामग्री के माध्यम से प्रवेश करेगा। मतलब उसमें हम फिल्म के आर पार वाटर वो करते हैं और कितनी देर में वो पास होता है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, इसको डिसाइड किया जाता है। ऐसे ही सेम OTR है। OTR में हम ऑक्सीजन को 24 घंटे के अंदर फिल्म के आर पार करके देखते हैं जिससे कि हमारी बैरियर प्रॉपर्टी इफेक्ट ना हो। इसका STM है OTR का 3985 और MVTR का F1249। और बाकी विजुअल डिफेक्ट, विजुअल इंस्पेक्शन ये टेक्निक ऑफ डिटेक्टिंग डिफेक्ट यूजिंग थ्रू नेकेड आई। मतलब इसमें हम नग्न आँखों से डिफेक्ट का पता लगाने की कोशिश करते हैं जिससे पता लगे कि उपकरण ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। हार्डनेस,
टेस्टर, हार्डनेस टेस्टर, जो हार्डनेस क्या होता है, ये एक में जो है रोल की कठोरता होती है जिसे हम हार्डनेस मीटर से मापते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों स्टैटिक वैल्यू, द स्टैटिक चार्ज मीटर गिव डायरेक्शन रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ एनी सरफेस, या किसी सतह पर इलेक्ट्रिक स्टैटिक की क्षमता को सीधी रीडिंग के माध्यम से मापता है। इसके अलावा मेल्ट फ्लो इंडेक्स, मेल्ट फ्लो इंडेक्स इज मेजरेबल मेजर ऑफ द केस मेल्ट फ्लो इंडेक्स, जिसको हम MFI भी बोलते हैं, इज ए मेजर ऑफ द इजी ऑफ फ्लो ऑफ द मेल्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, जैसे कि यह एक पॉलीमर को पिघलने के प्रवाह को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल एनालिसिस की टू आइडेंटिफाई द कॉज कंटामिनेशन विद फॉरेन पार्टिकल, ये मतलब यह बाहरी कण या दूसरा जो भी जिसको हम फॉरेन मटेरियल पार्टिकल भी बोलते हैं, ये फिल्म में प्रयोग आता है तो उसको हम FMP बोलते हैं। ऐसे ही दोस्तों आस्क कंटेंट, द आस्क कंटेंट इज ए मेजर ऑफ इनोजेनिक इम्प्योरिटीज इन द फ्यूल, इसमें जैसे राख सामग्री को प्रोडक्ट में आकार जो भी अकार्बनिक अशुद्धियाँ होती है उसे रेत और एल्युमिनियम सिलिका जो होता है तो उसको आस्क कंटेंट के माध्यम से हम चेक करते हैं। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट इज सिंपली हाउ मच वाटर इन ए प्रोडक्ट, मतलब यह जो है वजन पानी, चिपचिपाहट जो भी उसमें अगर कहीं भी मटेरियल में शामिल है तो सूखने के बाद उसका वजन घटता है और जो वजन निर्धारित होता है वही मॉइस्चर कंटेंट है। टेप टेस्ट फॉर पुअर रेजिस्टिव, मतलब अगर मेटलाइज वगैरह फिल्म में हम टेप टेस्ट के माध्यम से उसका एडिशन के बारे में जानकारी लेते हैं, उसको इसको टेप के माध्यम से चेक किया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नेक्स्ट है दोस्तों मेजरिंग क्या है, हम उसका एग्जांपल बताएंगे, जैसे टू फाइंड द साइज, वेट, थिकनेस, ये सम क्वांटिटी एक्सेट्रा ऑफ समथिंग इन स्टैंडर्ड यूनिट बाय यूजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब दोस्तों मेजरिंग क्या है, किसी उपकरण का इस्तेमाल करके मानक इकाइयों में किसी चीज़ का जैसे आकार है, वजन है, मोटाई, जिस्म आदि का पता लगाना है, यही मेजरिंग है। जैसे एग्जांपल में वर्नियर कैलिपर्स है, तो ये है दोस्तों। अब इसी के साथ दोस्तों मैं इस सेशन को समाप्त करता हूँ और आपसे चाहूँगा कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन जरूर दबाएं और आगे से आप हमारे नेक्स्ट चैनल पे SSV स्टॉक मार्केट, SSV कहानी पे भी आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।